ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। बोले देवादिदेव श्री पारुषनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। इस संसार के लिए योगी लोग किस तरह से देखते हैं, इंद्रजाल के समान समझते हैं। यह मात्र नाटक है। जैसे कि रंगमंच होती है, नाटककार आते हैं, कभी राजा बन के आता है, कभी मंत्री बन के आता है, कभी स्त्री के रूप में आता है, कभी विदूषक के रूप में आता है, लोगों का मनोरंजन करता है और चला जाता है। इसी प्रकार से इस संसार का रंगमंच है जिसमें ये जीव आता जाता रहता है। इसका निर्देशन पाप और पुण्य करते रहते हैं। दुनिया रंगमंच है, यह जीव नाटककार है। निर्देशन पुण्य पाप का चलता रहता है और उसके साक्षी अनंत भगवान देखते रहते हैं। जो कठपुतलियाँ चलती हैं, उनका जो खेल चलता है, पीछे डोर रहती है, पीछे खींचने वाला रहता है और जैसा जैसा करता रहता है कठपुतली वैसे नाचती रहती है। वैसे ही पाप और पुण्य का खेल चलता रहता है। ये जीव कठपुतली बन करके नाचता रहता है। पाप और पुण्य हैं और जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल नाचते रहते हैं, इसमें कर्म की उपाधि काम करती रहती है। पुण्य के उदय में फूलता रहता है और पाप के उदय में दुखी होता रहता है। यह संसार की दशा चलती रहती है। ये पाप और पुण्य ही ऐसे कर्म हैं जो जिसके निर्देशन में हम सारा काम कर रहे हैं। और दुनिया कैसी है? रंगमंच है। भगवान इसको देख रहे हैं, संसारी प्राणी ऐसा कर रहा है, भगवान कुछ नहीं करते, सब कर्म का निर्देशन चलता रहता है। तो इस चीज़ को समझते हैं, ये क्षणभंगुर है। आत्मा तो आत्मा है। जैसे नाटककार रहता है, कभी कोई भी वेश बना करके मंच पे आ जाता है, वैसे आत्मा आत्मा होती है, न स्त्री होती न पुरुष होती है। जिस पर्याय को धारण करके वह आ जाती है, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, त्रियंज के रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, आदि आदि, ऐसा वह नाटक करके चला जाता है। समझ आ रहा है? निर्देशन किसका रहता है? कर्मिक उदय का। ये क्षणभंगुर है। चाहे धन हो, चाहे आयु हो, चाहे जीवन हो, ये शाश्वत रहने वाली नहीं है। ऐसा अच्छी तरह से वह कौन समझता है? जिससे आत्मा का ध्यान करना हो। आत्मानुभवी योगी ऐसा चिंतन करता है। और भी कुछ चिंतन करता है क्या? आत्मानुभवी क्या करता है तो आगे बताते हैं 40 नंबर के श्लोक में। इच्छते एकांत संवासम निर्जनं जनितादरा निज कार्यवशा किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। योगी लोग क्या करते हैं? निर्जनम जनिता दरा, वह निर्जनता को चाहते हैं, निर्जनता का आदर करते हैं, माने एकांतवास में इच्छा करते हैं। एकांतम
संभाषणम, एकांतवास की इच्छा करते हैं। और निज कार्यवशात, निज कार्य के बस से, किंचि उक्त्वा, किंचित भी बोलते हैं कहते हैं तो भी द्रुतम माने शीघ्र ही, जल्दी ही, विस्मृति भूल जाते हैं। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? अर्थ ये हुआ कि योगी लोग हमेशा निर्जनता को चाहते हैं, एकांतवास में रहना चाहते हैं। यदि निज के कार्यवशात किसी से कुछ बात करना पड़े तो उसको तत्काल भूल जाते हैं, मन में कुछ भी विकल्प संकल्प आदि नहीं रखते, क्योंकि जितना परिचय और जितना विकल्प रखोगे उतने आत्मा से विमुख हो जाते हैं। इसलिए निर्जनता को चाहते हैं, एकांतवास को चाहते हैं और अपने निज कार्य के वश यदि कभी थोड़ा बहुत बोलना पड़े तो बोल लेते हैं और जल्दी भूलने का प्रयास करते हैं। जिसने सच्चे सुख का अनुभव कर लिया है, ऐसा कोई आत्मानुभवी योगी जो होता है वह जन समुदाय को छोड़ करके एकांत में रहना पसंद करता है। उसके वचन बड़े सीमित होते हैं और प्रयोजन भूत ही बात करते हैं। वह मौन रहने के महत्व को समझते हैं और यदि प्रयोजनवश थोड़ा बहुत बोलना पड़े तो बोलने के बाद फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं करते। जब वो ध्यान में बैठते हैं तत्काल उन्हें आत्मानुभव प्रारंभ हो जाता है। ऐसे योगी लोग हुआ करते हैं, निर्जनता चाहते हैं। आचार्य भगवंत का जीवन आपने देखा, हमेशा निर्जन स्थान को ही ढूंढा उन्होंने, जंगल में जाकर के वहाँ पर रहना, क्षेत्र पर जाकर रहना जहाँ पर बहुत दूर दूर तक कोई जैन घर नहीं, जहाँ पर कोई पब्लिक नहीं, वहाँ जाकर के अपना ध्यान करना, अपनी साधना करना। कारण कि यदि आत्मानुभव चाहते हो तो एकांत का आदर करना ही है। एकांत का अर्थ हो एकांतवास, अनेकांत में रहना है, अनेकांतवाद को पुष्ट करना है, अनेकांतवाद के अनुसार चलना है, लेकिन दुनिया से एकांतवास चाहिए। अनेकांत धर्म है उसको तो स्वीकार करना, पर एकांत में वास करना, क्योंकि वहाँ पर कोलाहल नहीं होता। जिन लोगों का आना जाना रहता है तो विकल्प हो सकता है, जब आना जाना नहीं तो विकल्प से रहित हो जाते हैं। और दूसरी बात, एकांत का अर्थ ये भी होता है सबके बीच में रहकर भी अपने में रहना, क्योंकि पंचम काल में जंगलों में रहना होता नहीं, समाज के बीच में रहना होता है। लेकिन समाज के बीच में रहते हुए भी अपने में रहना, अपने में मगन रहना। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो, सर्दी गर्मी हो या वर्षा तुम अपने में रहते हो। ये अपने में रहना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबके बीच में रह कर के भी अपने में रहना, सबसे व्यवहार भी निभाना, लेकिन कहाँ ध्यान रखना, अपने आप की ओर दृष्टि रखना। किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। मौन के महत्व को समझना, हर किसी को समय नहीं देना, समझ आ रहा ना। वो अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि जितना अधिक बोलते हैं वचन वर्णा से उतनी अधिक चंचलता आती, जितना अधिक देखते हैं उतनी चंचलता आती। इसलिए वो अपना बात भी करते रहेंगे लेकिन अपना स्वाध्याय भी करते रहेंगे, उनके अपना काम भी चलता रहेगा, ओम शांति भी चलती रहेगी। समझ आ रहा? क्योंकि विकल्प नहीं, विकल्प से उनके अंदर आत्मानुभव में फिर दिक्कत जाती है। क्योंकि विकल्प आते हैं, जैसे आप लोग हैं, 2-4 विकल्प लेके बैठ जाओ, फिर दिन भर आपके मन में वही घूमते रहते। आत्मा के ध्यान करने आओ तो वही दिखेंगे, आपको पूजन करो तो वही दिखेंगे, वही सब चीज़ें आती हैं। इसलिए इन सब ध्यान में दुनिया की चीज़ें ना आए, इसलिए अंदर मत रखो। याद रखना, नाव जब तक पानी में रहती है तब तक शोभा को प्राप्त होती है और तैरती रहती है। यदि नाव के अंदर पानी आ गया तो नाव की शोभा समाप्त, नाव डूब जाती है। वैसे साधु संत इस दुनिया के संसार के समुद्र में नाव की भांति हैं। वह दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया उनके अंदर नहीं आती। जिसके अंदर दुनिया आ जाती है वो संत नहीं रहता। दुनिया में तो रहते हैं संत पर दुनिया अपने अंदर नहीं रखते, इसलिए वह ध्यान कर लेते हैं, आत्मानुभव कर। दुनिया में रहना नुकसानदायक नहीं, दुनिया अपने अंदर नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा?
हम दुनिया में रहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया हमारे अंदर ना आए। नाव पानी में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा भी आए तत्काल बाहर कर दो। ऐसी थोड़ी सी बातचीत की फिर भूल गए, उसके लिए अंदर रखना नहीं। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की होकर नहीं रहना, अपने होकर रहना। शरीर में रहना लेकिन शरीर के होकर नहीं रहना, आत्मा की होकर के रहना। कीचड़ में रहना पर कीड़े की तरह नहीं, कमल की भांति ऊपर खिलते रहना। ये है एक अद्भुत जीवन। किसका? भेद विज्ञानी का। जो आत्मानुभव करने वाले होते हैं वो हमेशा ऊपर उठे रहते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, उसके राग देश में नहीं फंसते, दलदल में नहीं फंसते, हमेशा ऊपर उठे होते हैं। तभी वह इस प्रकार के आत्मानुभव का आनंद लेते रहते हैं। अब सामने वाला प्रश्न करता है, यदि ऐसी बात है तो सीमित और प्रयोजनभूत बोलने वाले को भी स्पंदन तो होना चाहिए। कोई थोड़ा बहुत बोलता है तो मन वचन काया में स्पंदन तो होता है, और स्पंदन होता है तो कर्म का बंध होना चाहिए। क्योंकि आपने बोला ना वो थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा बोलने में तो कर्म का बंध होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो सुनिएगा, इसका समाधान करते हैं। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्त्वस्थो पश्यन्नपि न पश्यति। स्त्रीकृतात्म तत्त्वस्थो ब्रुवन् अपि न ब्रूते, गच्छन् अपि न गच्छति, पश्यन् अपि न पश्यति। कहते हैं स्त्रीकृतात्म तत्त्वस्थु, आत्म तत्त्वस्थु, जिसने आत्मस्वरूप के विषय में स्त्रीकृतात् स्थिरता प्राप्त कर ली है, ऐसा योगी कोई है। ब्रुवन् अपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलता, गच्छन् अपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलता, पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। क्या अर्थ हुआ? जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, ऐसे योगी बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, और देखते हुए भी नहीं देखते। देखिएगा, आप कभी बहुत बड़ी मंच पर जाना, ठीक है, और आप कुछ अपनी बात रखना, आपको पब्लिक देखती हुई ऐसा नहीं लगे आप पब्लिक देख रहे हैं। देखते हुए आपको क्या लगेगा? आप अपने विषय पर रहेंगे, आप भूल ही जाएंगे कौन सामने बैठा, कैसा है, क्या है उस समय। या तो आपका परिचय याद रहेगा, या फिर माइक याद रहेगा, या फिर आप जो वाक्य की रचना कर रहे हैं ना उस पर ध्यान रहेगा। आप पब्लिक को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उस समय दिख रही है पब्लिक, लेकिन आपके माइंड में पब्लिक नहीं आई, कौन बैठा कौन नहीं बैठा, कैसा वैसा, ऐसा नहीं आएगा। क्योंकि उस समय आपका मन किस में लगा है? वाक्य की संरचना करने में लगा है। ऐसा न हो कि वाक्य स्त्रीलिंग से शुरू किया और पुल्लिंग पर समाप्त हो जाए, वो आ रही था, है ना, तो वाक्य संरचना में लगा रहता है। तो देखते हुए भी नहीं देखते। जैसे एक वक्ता प्रवचन तो करता है लेकिन सामने देखता भी है, पर देखते हुए भी नहीं देखता, क्योंकि उसका उपयोग अपने विषय पर रहता है। इसी प्रकार जो मुनिराज अपनी आत्मा में उपयोग लगा हुए हैं, उनका सारा का सारा पूरा का पूरा मन आत्मा में लगा हुआ है। वो बोलते हुए नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, और देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसा कहा है क्योंकि उनका पूरा मन कहाँ लगा हुआ है? हाँ, जैसे आपके यहाँ कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो, पर आपको ध्यान नहीं रहता कौन से कपड़े पहने, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें आप इतने व्यस्त रहते, मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ दाग लग गया, कहाँ क्या हो गया, आप घूमते रहते, क्योंकि आपका उपयोग कहाँ लगा है? जो कार्यक्रम चल रहा है ना उस कार्यक्रम में लगा हुआ है। कुछ लोग तो बोलते खाने तक की फुर्सत नहीं है भैया, ना तो इतने तो मस्त हैं, उतने कार्य में कपड़ों का भी ध्यान नहीं रखा, कुछ बोलते कि नहीं बोलते। इसी प्रकार से जैसे आप संसार के कार्यों में इतने लीन हो जाते हो, फिर यहाँ वहाँ के कार्य नहीं दिखते, उसी प्रकार से जो आत्मा में स्थिर हो जाते हैं वो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते, ऐसा मान करके चलिए।
देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि पंचेंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं कर रहे। देख रहे हैं पर नेत्र का जो विषय है वह ग्रहण नहीं कर रहे। बोल रहे हैं लेकिन बोलते हुए भी वह कर्म का बंधन नहीं कर रहे, क्योंकि आगम के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि वह उतना ही बोल रहे हैं जितना उनको पर्याप्त हित मित प्रिय वचन के द्वारा ही वह अपने बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा है वचन गुप्ती का अर्थ क्या होता है? वचन गुप्ती एक जगह लिखा है मौन हो जाना, एक जगह लिखा है आगम के अनुसार बात करना भी वचन गुप्ती है, क्योंकि आपका मन एक जगह लगा हुआ है, स्थिर है, वो बस में है, इसलिए वह वचन गुप्ती के रूप में भी स्वीकार किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते, और चलते हुए भी नहीं चलते, और खादन न पीना खादती, खाते हुए भी नहीं खाते। समझ गए? वो जोड़ देना इसमें और आगे आ जाएगा। इस श्लोक में तो इतना ही आएगा ना, खाते हुए भी नहीं खाते, चलते हुए नहीं चलते, बोलते हुए नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, ऐसी उनकी क्रियाएं चलती हैं। अच्छा ये बताओ, महाराज का आहार होता है कि महाराज आहार करते हैं? होता है। करते होते तो करते रहते, कुछ भी विघ्न बाधा आ जाती तो करते रहते, फिर क्यों बीच में विघ्न बाधा आ जाती? तो उनका आहार होता है, जितना कर्म में से उस समय उतना हो जाता है। दानंतराय कर्म का, लाभंतराय कर्म का, आपका दानंतराय कर्म, लाभंतराय कर्म, समझ रहे ना? और आप लोग करते हो, है ना? क्रियाओं में अंतर होता है। एक करोति क्रिया होती है, एक भवति क्रिया होती है, एक अस्ति क्रिया होती है। करोति क्रिया माने करता हूँ, भवति माने होता है, अस्ति माने है। समझ आ रहा? जैसे भगवान का है, उनके यहाँ आहार होता है, कबल आहार नहीं होता, नो कर्म आहार होता है, कर्म वर्णाएँ आती चली जाती हैं। किनके? केवली भगवान की, वहाँ अस्थि क्रिया है। और महाराज के होता है, और आप साधकों के करता है। आपकी कौन सी क्रिया है? करोति, आप कर रहे हैं। समझा? ऐसा आचार्य ने समय सर ग्रंथ पढ़ाते हुए समझाया था। करोति क्रिया क्या है, भवति क्रिया क्या है, अस्ति क्रिया क्या है, इसको समझो। 10वें गुण स्थान में जैसे लोभ है, तो आप जैसा लोभ है क्या? अस्ति है, करते नहीं है, वहाँ विद्यमान मात्र सूक्ष्म लोभ है, वो अस्ति क्रिया है। कौन सी है? अस्ति। ना भवति क्रिया है ना करोति क्रिया है, मात्र वहाँ पर लोभ है, विद्यमान है, क्रिया नहीं हो रही है, बस ऐसा मान के चलो। ऐसे महाराज का आहार है तो नहीं, लेकिन होता है, करते नहीं। करते तो फिर अपने मन से करते, जैसा चाहते वैसा हो जाता, ऐसा आओ ये आने दो, ये आने दो, ये आने दो, आने दो, तो करोति क्रिया नहीं है। आपकी करोति क्रिया नहीं, ये नहीं, ये लाओ, ये नहीं लाओ, वहाँ पर भवति क्रिया होती है। समझ आ रहा ना? ऐसे महाराज जी बात करते नहीं, होती है, देखते नहीं, देखने में आ जाता है, चलते नहीं, चलने में आता है। क्यों? क्योंकि वह कैसे करते हैं? इच्छा पूर्वक नहीं, यानी उसमें इन्वॉल्व होकर के नहीं करते। करते तो हैं, होता तो इच्छा पूर्वक है, लेकिन संसार की इच्छा नहीं। 4 हाथ जमीन देख करके चलना आगम के अनुसार, समझ गए ना? बोलना तो भाषा समिति के अनुसार। ये सारे यत्नाचार पूर्वक होने के कारण उन्हें कर्म का बंध नहीं होता, इसलिए करते हुए भी नहीं कर रहे, ऐसा कहा गया है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये है योगियों की सबसे अच्छी परिणति। जिसने आत्मस्वरूप की निश्चितता प्राप्त कर ली है, वह बोलते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि आत्मानुभवी योगी की आत्मानुभव को छोड़ करके और अन्य समस्त क्रियाएं रुचि पूर्वक नहीं होती। इस श्लोक का इतना तात्पर्य समझना चाहिए। उसमें रुचि नहीं है, उसमें गाढ़ता नहीं है, अतः इन क्रियाओं के करने के पश्चात वह शीघ्र ही इन्हें विस्मृत कर देता है। करने के बाद भी सब भूल जाता है। एक किया, भूल गए, सब भूलने के बाद, प्रतिक्रमण करने के बाद, ब्रेन वॉशिंग करने के बाद ध्यान में बैठ जाते। समझ में आ गया? जैसे आप लोग है ना, कपड़े को पहना, कपड़े को पहनने के बाद कपड़ा हो गया गंदा, गंदा होने के बाद क्या किया? उसको धो लिया, धोने के बाद फिर प्रेस फेर दिया, इस्त्री प्रेस फेर दिया, फिर पहन लिया, विकल्प समाप्त। इसी प्रकार से थोड़ी बहुत क्रियाएं महाराज ने की, करने के बाद प्रायश्चित किया, मैंने कपड़ा धो लिया, फिर सामायिक की प्रेस फेर दी, बस मस्त हो गया, आनंद आ गया।
ऐसा में ऐसा फ्रेशनेस हो जाता है। ऐसा तो नहीं सोचते कपड़ा कल का है, गंदा है, नहीं, धुल गया तो फिर वो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जो क्रियाएं की उसमें थोड़ा दोष लगा, प्रतिक्रमण कर लिया, आत्मा स्वच्छ हो गई। स्वच्छ होने के बाद फिर आत्मा का ध्यान होता है। ब्रेन वॉशिंग, 12 भावना का चिंतन करना और प्रतिक्रमण करना, ये सब ब्रेन वॉशिंग है। जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हो, वैसे 12 भावना के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से अंदर मन को धोने के बाद फिर प्रेस फेर दिया जाता है ना, सामायिक करो, अच्छा मन लगता है। इसलिए प्रतिक्रमण के बाद सामायिक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मन अच्छा लगता है, कोई विकल्प नहीं रहता तो मन अच्छी तरह से लग जाता है। ऐसे योगी करते तो हैं, क्रियाएं करते हुए भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इच्छापूर्वक नहीं करते। करना है सो करना है, व्यवस्था है सो व्यवस्था की दृष्टि से करना पड़ता है। जैसे आहार करना पड़ता है, जंगल आदि जाना पड़ता है, प्रवचन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इस प्रकार के सारी क्रियाएं करते हुए भी वह आत्मस्थु अपने आत्मा में स्थिर रहते हैं। मैंने कल कहा था ना, जिसके पैर चलते हैं वो साधु है और मन रुका है, और जिसके मन चलता है, पैर सब लगे में रुके हैं, तो वो अपने गांव में रखे तो कौन है? वो सावक है, संसारी है। ऐसी दशा है। आप लोग ना बोलते हुए बोलते रहते हो, ना चलते हुए चलते रहते हो, ना खाते हुए खाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप सुबह का भोजन करने के बाद तैयारी में लग जाते हो, शाम की व्यवस्था क्या करना, कैसे करना, क्या करना, ऐसा ऐसा। महाराज ने आहार किया, कायुष्यर किया, भूल गए, बस बात खत्म। 24 घंटे तक कोई बच्चा नहीं रोएगा, समझ गए आप कि नहीं? कोई विकल्प नहीं होगा, शांति से अपना धर्म ध्यान चलता रहेगा उनका। और आपका कब बच्चा रोने लगे पता नहीं, मतलब आपका पेट कब कुछ मांगने लगे कोई भरोसा नहीं, कब इली, हाँ, कब चूहे आपके पेट में कूदने लगे आपको पता नहीं। और शाम की व्यवस्था कर लेते कुछ लोग, तो सुबह व्यवस्था कर लेते शाम की, समझ गए ना? तो ये है, कहने का तात्पर्य ये है, साधु क्रियाएं तो करते हैं लेकिन करते हुए भी नहीं करते, इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, उसमें ज़्यादा नहीं जाते। आहारचर्या के बारे में भी ज़्यादा विकल्प नहीं करते। नहीं तो दिन भर बैठे रहो कि भाई आहार किन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या बन रहा है, कितने चौके हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब स्वाध्याय कब करेंगे इस उलझ से? उन्होंने कैसे बनाया, कैसा किया, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, इसी उलझते रहेंगे। इतने पड़गान वाले चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बोले आत्मा कर्म कैसे करेंगे? दिन भर उसी चर्चा में लगे रहेंगे, दोपहर में प्रवचन करेंगे हमारी विधि में लाओ कल के लिए फिर कैसे चलता रहेगा? बोलो ना भाई। ये सारी चीज़ें आत्मानुभवी के लिए गौण रहती हैं। बाहर की क्रियाएं करना पड़ती हैं, करते नहीं हैं, लेकिन बाहर की क्रियाएं करते भी हैं तो आगम के अनुसार करते हैं, इसलिए इच्छापूर्वक नहीं होती, इसलिए कर्म का बंधन नहीं होता। आगम में जैसा बताया गया है उसके अनुसार स्वेच्छाचारिता नहीं चलती, उसमें भी लिमिटेशन रहता है, हर चीज़ का लिमिट बना करके चलते हैं, तभी वो अंदर 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 अपना आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो ना, तब आनंद आता है। और आप लोगों का दिन भर इसी विषय में चलता रहता है। रात में आज भूख कर लिया, कल की व्यवस्था, परसों की व्यवस्था, इसी में लगे रहते हो। पर योगियों के लिए कल की कोई चिंता नहीं। मत पूछो फकीरों से, मत पूछो साधुओं से, कहाँ है मका उनका, जहाँ आसन जमा बैठे वही मका समझो उनका। जहाँ बैठ गए, आसन जमा के बैठ गए, वहीं आनंद है। समझ गए ना? इसमें भी आसन मार के बैठे पर आस मार के बैठे। आस समझते हो ना, विषयों की आशा, आशा भी नहीं, आसन तो है पर आसन के साथ भी कोई आशा नहीं, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। अपने आसन में भी आस ना रखते हैं। आसन आसना, आसन तो है पर आसना, किसी प्रकार की कोई आश नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, अपने ध्यान में वह लीन बने रहते हैं। ऐसे कौन होते हैं? योगी लोग होते हैं। वो बाहर के पदार्थों की इच्छा नहीं करते,
बाहर यदि थोड़ा बहुत उनको बोलना पड़े, कुछ काम आ जाए, तो काम करने के बाद पुनः वह अंदर आ जाते हैं, उसी विकल्प को लेकर के घूमते नहीं रहते। और आपके मन में एक बात आई और वही बार बार वही बात आती, फिर डिप्रेशन में आ जाते, अब चिंता में आ जाते, कर्म का बंद करते रहते। महाराज वो बात मेरे मन से निकलती नहीं, मैं क्या करूं? सीरियस क्यों लेते हो? जब दुनिया ही नाटक है, इन बातों को इतने सीरियस लेने की क्या आवश्यकता है? ये सब कर्म को उदय में आता चला जाता है, होता चला जाता है, ऐसा समझो। इसे रुचि पूर्वक इनमें इंटरेस्ट मत लो, जितना है उतना कर दिया बस, इसलिए स्पंदन होगा ही नहीं। मन वचन काय की चंचलता के द्वारा जो आत्म प्रदेश में परिस्पंदन है, उससे बचना है तो ज़्यादा देर तक रखो नहीं, बस इतना पर्याप्त, इतना पर्याप्त है। उसको टन 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 मत करते रहो, मन में बात निकलती नहीं आदमी की, एक बात लेकर के बैठ जाता हो। देखो इतना बड़ा पत्थर है, कितना बड़ा, इतना बड़ा पत्थर है, उसको उठा करके साइड में रख दो 2 सेकंड में, आपको तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, आपके शरीर में भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन एक छोटा सा कंकड़ है, उसे आधा घंटा पकड़ रहा हूँ हाथ में, क्या होगा? हाथ अकड़ जाएगा आपका, तकलीफ हो जाएगी आपको, इतना सा कंकड़ भी। क्यों? क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है। ऐसी बहुत सारी बातें भी हो जाएं, लेकिन उसको बात को सुना और छोड़ दिया, तो कोई विकल्प नहीं। एक छोटी सी बात पकड़ के बैठ जाओ तो वो भी टेंशन का कारण बन जाती है, दुख देने लगती है। हाँ, कंकड़ छोटा बड़ा नहीं, कितनी देर तक रखा ये महत्वपूर्ण है। ऐसी विकल्प कर्म बंध का कारण नहीं, कितने देर तक रखा ये कारण है। आया और चला गया, डोंट माइंड इट, आया और चला गया। साधु, समुद्र और आँखें, इनकी एक विशेषता होती है। इनकी साधु की, समुद्र की और आँखों की एक विशेषता होती है, ये अपने पास कचरा नहीं रखती, जैसे आता है साइड में कर देते हैं। आँखों में कचरा आया, साइड में कीचड़ बन करके निकल जाता है। समुद्र में कचरा आया, लहरों के माध्यम से किनारे पर पहुंच जाता है। ऐसे साधु के अंदर कोई विकल्प आया, अंतर्मुहूर्त में छट करके बाहर निकल जाता है, तब वो जाकर के आत्मा का ध्यान कर पाते हैं। समुद्र की स्वच्छता इसलिए बनी रहती है कि कोई कचरा साइड में कर देता है। आंखें इसलिए देख पाती हैं क्योंकि कचरा आया और साइड में कर देते हैं। साधु आत्मा का अनुभव क्यों कर पाते हैं? विकल्प आता है और साइड में कर देते हैं। अंतर मुहूर्त में भूलने की परिणति, कुछ भी अपने मन में रखने का भाव नहीं, कुछ भी अपने मन में नहीं रखते। जब कपड़ा नहीं रखा तन पर, तो मन पर लफड़ा क्यों रखेगा? बोलो ना भाई, जब है ही नहीं, बाहर से कुछ नहीं तो अंदर से क्यों कुछ रखे? जब बाहर से कुछ नहीं रखता है तो अंदर से कुछ रखना क्यों? जब बाहर से कुछ नहीं है तो अंदर से भी कुछ नहीं है। आचार्य से कहते, जैसे बाहर से दिगंबर हो, ऐसे अंदर से नग्नता प्राप्त कर लो, आकिंचन धर्म पैदा हो जाएगा। न बाहर न अंदर, कुछ नहीं, पारदर्शिता। न बाहर कुछ होना चाहिए, ना अंदर होना चाहिए, एकदम पारदर्शिता के साथ जीवन जियो। फिर देखो, आपको पारदर्शी चीज में आर पार दिखता है, उसी का नाम पारदर्शी होता है। आईना के वो कांच कैसा होता है? कांच पारदर्शी होता है। ऐसी साधु का जीवन पारदर्शी, जैसा अंदर सो वैसा बाहर। ना बाहर कुछ है और ना अंदर कुछ है, समझ रहे ना? ना अंदर आडंबर है और ना बाहर कोई अंबर है। वो तो सर्वांग सुंदर हैं और मेरे गुरु तो पूर्ण दिगंबर हैं। ना अंदर आडंबर, ना बाहर अंबर, वह तो है पूर्ण दिगंबर। ऐसा जो आत्मा में योगी होता है, वो आत्मा का अनुभव करता रहता है, कुछ भी विकल्प लेकर के नहीं चलता। विकल्प आया, छट गया, कर्म के उदय से आया था, आ गया, चला गया। किसी ने हमारे बारे में बुरा बोला होगा, निकल गया। किसी ने कैसा बोला होगा, डोंट माइंड इट। क्या क्या रखेंगे? जब एक धागे का, एक कपड़े का धागा रखता नहीं वो, तो तुम्हारी बातों को रख करके क्या करेगा? कुछ भी नहीं रख करके चलता। जब बाहर से नहीं कुछ, तो अंदर से क्यों रखें? जेब ही नहीं तो जेब का माल कहाँ से आएगा?
लेसन में ये बार बार योगी चिंतन करता रहता है। मैंने जब सारे के सारे बाहर के आडंबर छोड़ दिए, अंबर छोड़ दिए, तो अंदर के आडंबर रख के करूँगा क्या? इस आडंबर से मुझे मिलेगा क्या? यदि मैं अंदर आडंबर रख करके बाहर से दिगंबर रहता हूँ तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बाहर का ये परिचय सहन करना, भूख प्यास सहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, परिचय सहन करना, नग्न रहना, ये तभी सार्थक है जब अंदर कोई विकल्प ना हो, समता भाव बना हो, तब ये सब सार्थक। ऐसा योगी निरंतर चिंतन करता रहता है। छोटी छोटी बातें आती हैं, आकर के निकाल देता है, छोड़ देता है, विकल्प नहीं, अंतर्मुहूर्त में भूलने का परिणाम रखता है। कुछ लोग कहते हैं ना, महाराज जी आप कहते हो कि हम तुमसे नाराज़ हैं, लेकिन आप बोलने लगते हो, आप आहार भी ले लेते हो, है ना, दिखावा करते आप तो। हाँ, हम दया नहीं करते आप पर, हम पर दया करते। यदि अंतर मुहूर्त में हम इस बात को ना भूलें तो हमारा गुणस्थान चेंज नहीं हो जाएगा। इसलिए हम आप दया करने का अर्थ आप पर दया नहीं कर रहे, हम अपने पर दया कर रहे हैं, अपने गुणस्थान की सुरक्षा कर रहे हैं। मायना समझ में आया? मन में रख करके क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी मन में विकल्प नहीं आना, ये निर्वृत्ति है, ये साधना है। झोपड़ी छोड़ने के बाद खोपड़ी में नहीं आना चाहिए, तो महत्वपूर्ण है। यदि वह खोपड़ी में आती है तो झोपड़ी के अभी त्याग नहीं हुआ आपका। जो तुमने छोड़ा है उसको मन में लाने का प्रयास मत करो। मन से, वचन से, काय से, कृत कारत अनुमोदना से जिसका त्याग किया सो त्याग किया, ये मान करके चलो। समझ आ रहा? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि योगी लोग बोलते हुए भी नहीं बोलते। अब चलिएगा आगे, कहते हैं किसी वस्तु के विशेष जानने की इच्छा ही मन में मुख्यता विकल्प पैदा करती है, स्पंदन पैदा करती है। विशेष जानोगे तो मन में स्पंदन होगा, विकल्प होगा। समझ गए ना? ये कौन है, क्या है, किसका है, किस लिए, आदि आदि में जाओगे तो विकल्प होंगे, वरना सामान से कोई आया चला गया, कोई स्पंदन नहीं। अतः योगी विशेषज्ञ नहीं बनता। कैसा नहीं होता? विशेषज्ञ नहीं बनता, आत्मज्ञ बनता है। दुनिया की विशेषता नहीं खोजता, आत्मा में क्या क्या इसकी खोज करता है। कैसे करता है? किमिदं किदृशं कस्य कस्मात् क्वैति विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायणः। देखिएगा योगी कैसे रहते हैं। तो योग परायणा योगी किम इदम कीदृशम कस्य कस्मात् को इति अविशेषयन् स्वदेहम अपि न अवैति। क्या अर्थ हुआ? योग परायणा, जो ध्यान में लगे हुए योगी हैं, वह योग परायण योगी किम इदम, यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् क्यों है, को कहाँ है, इति इत्यादि अविशेषण विकल्पों को न करते हुए स्वदेहम अपने शरीर को भी न अवैति नहीं जानता। कितनी बड़ी बात है। स्वदेहम अपि न अवैति, अपने शरीर का भी भान जिसे नहीं रहता, वह शरीर के आश्रित और बाहर की चीज़ों का भान कैसे करेगा। जी योगी योग में परायण हो जाता है, जिसे ध्यान में आनंद आने लगता है, जिसे आत्मानुभव में आनंद आने लगता है, वह यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, किस लिए है आदि विकल्पों में नहीं जाता, कोई विशेषण में नहीं फंसता। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके हो, कौन से गांव के हो, तुम्हारे घर में किसकी शादी हुई, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, इसमें उलझ गया तो गया, कोई मतलब नहीं। आया चला गया, आया चला गया, आओ सो आओ, नहीं आओ सो नहीं आओ, तुमसे कोई लेना देना उनको नहीं है, कोई विशेषण में फंसने वाले नहीं है।
तुम्हारा क्या है, कैसा है, किसमें, उसमें जैसे जाओगे उतना विकल्प होता चला जाएगा। जितना विकल्प होगा उतना ध्यान होगा कि अपद ध्यान होगा। अब मान लो किसी के बारे में रहस्य को जान लिया तो उसकी प्रति दृष्टि समीचीन बनी रहेगी क्या? उसके रहस्य को जानने के बाद नहीं बनी रही थी। इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाते, तुम्हारा क्या है, कैसा है, किस रूप में है, ये ज़्यादा विषय में नहीं घुसते। और इसमें ज़्यादा जाने से राग द्वेष भी होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं महाराज को घर गृहस्थी में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, महाराज इनके बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे थे, महाराज का ऐसा क्यों है। सामने वाले कोई विकल्प पैदा होते हैं और अपने कोई विकल्प पैदा होते कि नहीं होते हैं, बोलो ना। इसलिए वहाँ नहीं घुसते। क्या है कोई मतलब नहीं। जैसे आप लोग वस्तु को जानने के उपाय पढ़ के आए ना, निर्देशामित साधनाधिकरण स्थिति विधानता, पढ़ा आपने। ये पदार्थों को जानना, सत्संख्या क्षेत्र श्वसन, ये सब पदार्थों को जानने के विषय है ना। तो कह रहे किसी वस्तु की विशेषता निर्देश से, कथन करने से, स्वामित्व से, इसका स्वामी कौन है, साधन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अधिकरण इसका आधार क्या है, स्थिति कब तक रहेगा, एवं विधान, विधानतः कितने प्रकार है, इनके माध्यम से की जाती है। किंतु जो आत्माविलासी जीव होता है इनके चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने मन को स्पंद रहित रखता है। निर्देश माने कथन करना, कथन करने के बाद इसका स्वामी कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये कहाँ से, पदार्थों के बारे में तो जानेगा पर संसार की चीज़ों के बारे में नहीं जानेगा। समझ गए ना। 7 तत्वों के बारे में तो सारा स्वाध्याय करेंगे पर आपके तत्व में नहीं फंसेंगे, समाज के विडम्बनों में नहीं जाएंगे, इस प्रकार के विषय में नहीं जाएंगे। ये कौन है, कहाँ है, कैसा है, तुम्हारा विषय तुम जानो, कौन रह रहा, क्या रह रहा। क्योंकि उसकी जितनी डीपली जाओगे उतना, क्योंकि हर व्यक्ति का एक प्रतिपक्षी व्यक्ति होता है। सुन रहे ना, अच्छे व्यक्ति का भी और बुरे व्यक्ति का भी काट करने वाला होता है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसका भी विरोधी व्यक्ति मिलेगा, कोई बुरा कर रहा है तो उसका भी विरोधी व्यक्ति मिलेगा, है ना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बोलता है कि ये नेता ऐसा करता है, उस नेता की बुराई करता है, वो नेता इस नेता की बुराई करता है। हमने कहा तुम क्या करते हो, तुम दोनों नेता की बुराई करते हो। बोलो ना भाई, काम क्या है। तुम कह रहे हो कि ये उसकी बुराई करता है और वो भी इसकी बुराई करता है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो दोनों की बुराई कर रहे हो ना। बोलो तुम कौन से साफ सुथरे हो। इसलिए किसी पर किसी भी प्रकार का एकांत से विश्वास नहीं किया जा सकता। इसे दोनों पक्ष से चर्चा करना हो सो कर लो, एक पक्ष की सुनवाई यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि अदालत बहुत ऊंची अदालत है। सुन रहे ना, दोनों आओ सामने बातचीत करो, यहाँ वकील नहीं लगते, है ना। कर्म एक ऐसी अदालत है जिसमें वकील की जरूरत नहीं पड़ती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। ये कर्म है, वो निष्पक्ष न्यायाधीश है, उसे सब दिख रहा है, सब जानता कर्म। इसी प्रकार से कोई का पक्ष लेना साधु का काम नहीं होता, क्योंकि किसी दृष्टि से कोई सही और किसी दृष्टि से कोई सही है। वो सामने वाला भी सही है और यही वाला भी सही है। अब दोनों पक्ष के लेकर के यदि हम एक का समर्थन करते हैं तो हमारा राग द्वेष में फंस जाएंगे, राग द्वेष में फंस गए तो विकल्प पैदा होंगे, सामने वाले को भी होंगे और अपने को भी होंगे। इसलिए भैया नहीं, मैं विकल्पों में फंसना नहीं चाहता। साधु कह देता है कि दशम क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, ये विकल्प मुझे नहीं चाहिए। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैं शरीर को भूल जाता हूँ, तो मैं कहाँ तक याद रखूँगा। सदैव अपनी नावैती, अपने शरीर का भी भान जिसे ना रहे, समझो वह योगी है। आसन, दिशा, समय, सुन रहे ना, इन सब शरीर, इन सब को भूले सो योगी है। जब ध्यान में चला जाए सब भूल जाता है, कितना समय हो गया, ये भूल जाता है कौन सी दिशा में बैठा हूँ, ये भूल जाता है कौन से आसन में बैठा हुआ हूँ, शरीर को भूल जाता है, तब जाकर के उसका योग लगता है, तब वह ध्यान में जाता है। इतना डीपली पहुँचना पड़ता है। समझ आ रहा है आपको, बहुत कठिन काम है। यदि इसी में उलझा रहेगा तो डीपली कहाँ जाएगा। उसे संकल्प विकल्प क्यों नहीं होती, वह हमेशा आनंद में क्यों रहता है, फूल सा क्यों मुस्कुराता रहता है, ये भेद विज्ञान का परिणाम है। हमें नहीं जाना अंदर, हमें नहीं घुसना है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना जा कर के गड़बड़ होगा। इसलिए इन सबसे दूर, इन सबसे पृथक, सुन रहे ना, पंच से, पंचायत से दूर,
5 पापों से दूर पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, पंच महाव्रत का पालन करता है, पंच समिति का पालन करता है, वो आत्मा का ध्यान करता है। सीधी सी बात है। बजा लो ताली, बजाने तो इसमें क्या बात है? हाँ, सीधी सी बात। इतने सारे विषय हैं हमारे, पांच समिति, 5 महाव्रत, पंच परमेष्टि, इनके बारे में चर्चा करेंगे ना। अकेले का पंचायत ही सब कुछ है क्या? और 5 पाप जब छोड़ दिए, 5 पाप, पंचायत भी छोड़ दी, अब उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। किसमें? 5 समिति, 3 गुप्ती, पंच महाव्रत, पंच परमेष्टि, ये हमारे लिए पर्याप्त है। इतना मिल गया, कल्याण होने वाला है। ये तो सब आउट ऑफ कोर्स है, ये कभी कभार थोड़ा बहुत देख लिया और दूर हो गए। ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या कैसा हो रहा है इसमें नहीं, क्योंकि साधु का अपना ध्येय अलग है। उनका काम है कल्याण करना। आपको मात्र रास्ता बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। समझना तो अच्छी बात है, नहीं समझना तो एज यू लाइक कैन यू लिव, सीधी सी बात है। अंत में कहना पड़ेगा, तुम्हारा पुण्य होगा तो ही समझोगे, और नहीं होगा तो तीर्थंकर भी नहीं समझा पाएंगे। बात खत्म है। हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें तीर्थंकर नहीं समझा पाए, हम तुम्हें क्या समझाएंगे? सीधी सी बात। हम भी तीर्थंकर काल में होकर के आए होंगे ना, थोड़े बहुत समझे हैं तो आज काम आ रहा है। आप भी थोड़े बहुत समझ जाओ, आगे आपको काम में आएगा। नहीं समझोगे तो मैं अपने मन को खराब नहीं करूँगा, मैं कसाई नहीं करूँगा, मैं पक्षपात में नहीं पढ़ूँगा, मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ूँगा। सीधी सी बात, 2 टूक बात है। मैं साधु हूँ, वकील नहीं। मैं साधु हूँ, जज नहीं। मैं साधु हूँ, अधिकारी नहीं। मैं साधु हूँ, जिम्मेदार नहीं। मेरा कर्तव्य है, यदि आपको सही रास्ता देखना हो तो रास्ता ये है, बाकी मैं कुछ भी नहीं जानता। समझ आ रहा? तभी वो अपने ध्यान में लगेंगे, अपने आत्मा का कल्याण करेंगे और अन्य जीवों का कल्याण करेंगे। ये उनका भाव रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं। समझ आ रहा ना? और ये संसारी प्राणी है, बुरा नहीं मानना। साधु अपने अनुकूल बोले सो हमारा है, नहीं बोले तो अरे हम तो साधु को बहुत अच्छा समझ रहे थे, पर वो तो ये चीज़ें फंस गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोलो ना, गलत कह रहे, तत्काल पलटा खा जाता है। 1 सेकंड नहीं लगता पलटा खाने में। आज की श्रावक की श्रद्धा कांच के बर्तन के समान है। एक बार गिरी, टूट गया। पहले होते थे सोने चांदी के बर्तन, सुन रहे ना, कई बार गिरते थे लेकिन कभी टूटते नहीं थे। वो श्रद्धा अलग थी। आज की श्रद्धा कैसे है? कांच के बर्तन के समान। इसलिए भैया मैं सोच समझ के झटका देता हूँ। धर्म से विचलित हो जाओगे, तुम धर्म से हट जाओगे। वैसे ही तुम्हें धर्म में रुचि नहीं थी, धर्म में आने, वैसे भी तुम किसी न किसी कारणवश आ रहे थे, प्रलोभन बस आ रहे थे, और चले जाओगे तुम। मैं निमित्त नहीं बनना चाहता आपके लिए। समझ आ रहा? चलिएगा। तो इन विशेषणों में साधु नहीं फंसता। इसलिए नहीं कि आप टूट जाओ, आपका गलत है, नहीं। मेरा अपना ध्यान करना है, मेरा कल्याण करना है। आपके लिए कब तक पीछे पड़ूंगा मैं? मुझे अपना कल्याण करना है। क्या करना है? और अपना कल्याण करना है तो इन सब में नहीं उलझना। सीधी सी बात है। अपना एक ही सूत्र है, मैं किसी से उलझता नहीं, मैं किसी से उलझता नहीं, मैं किसी में फंसता नहीं, मैं किसी पक्षपात की ओर जाता नहीं। मेरा काम ये है, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवान, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों, सभी अच्छे मार्ग पर बढ़ें और सभी का कल्याण हो। 9 का अंक अखंड होता है, वो कहता है पर्याप्त है, 9 बज चुका है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने में रह सकें, अपना भी कल्याण कर सकें, अपने को देखकर दूसरा भी कल्याण कर सके। नमो शिवाय, नमो शिवाय।